तो आर्ट्स में 12th स्टैंडर्ड के बाद आप आर्ट्स, यदि आपने 11th 12th आर्ट्स साइड से पढ़ाई की है तो 12वीं के बाद आप कौन से कोर्सेज ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बार मेरा चैनल देखना है, दूसरों को भी बताना है कि आप डॉक्टर नीलेश पांडे सर का चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे और गवर्नमेंट जॉब्स के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। सो 12th आर्ट्स के बाद में जो सबसे पहले कोर्स हमारे जहन में आता है जिसे हम BA बोलते हैं, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। फिर उसके बाद आता है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसे भी आगे जाके जर्नलिस्ट बनना है वो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर सकता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की पढ़ाई कर सकता है, BHM बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकता है, BA LLB कर सकता है, B.Ed कर सकता है। यदि आपको टीचर बनना है तो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया यही है कि आपको B.Ed की पढ़ाई करनी पड़ेगी और इसमें भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो चुकी है। सो बैचलर ऑफ डिज़ाइन है। अब गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो आपको UPSC, जैसे मैंने पहले भी बताया, इंडियन रेलवे, SSC का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस के जॉब्स हैं, IAS है, CDS है, हाँ, कंबाइंड डिफेंस का। सो बहुत सारे, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ एक बार सोचो तो सही, फिर आपको मल्टीपल कोर्सेज समझ में आएंगे कि हमने कैसे आगे बढ़ना है। सो यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे आर्ट्स लेना चाहिए तो आर्ट्स लेके मेरा फ्यूचर क्या है, कई लोग डरा देते हैं कि आपने आर्ट्स लिया है आपका कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है यदि आपने आर्ट्स लिया है तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। जी हाँ, यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इन सारे एग्ज़ाम्स में जो लॉजिकल मैथ्स, रीजनिंग मैथ्स, जो जनरल नॉलेज की चीज़ें, करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों। मैं अभी इस पे बताने पे आऊँगा तो मेरा आर्ट्स का टॉपिक रह जाएगा, इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि आप कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर मैं आपको आगे का भी ज़रूर शेयर करूँगा कि आपको यदि IAS के लिए आगे बढ़ना है तो क्या पढ़ाई करनी है, CDS के लिए बढ़ना है तो क्या पढ़ाई करनी है, SSC के लिए आगे बढ़ना है तो क्या पढ़ाई करनी है, UPSC के लिए बढ़ना है तो क्या पढ़ाई करनी है। लेकिन 12th स्टैंडर्ड के बाद आपको करना क्या है, पहले वो एक कोर्स तो आप चुन लीजिए। जी हाँ, अच्छा, मुझसे अभी किसी ने पूछा कि क्या IT मैथ्स कॉमर्स वाला बच्चा BSc IT कर सकता है। जी हाँ, कर सकता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर सकता है। जी हाँ, जा सकता है। आर्ट्स वाला बच्चा ले सकता है। जी नहीं, नहीं ले सकता। जी नहीं। लेकिन आपको भी मालूम है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत जल्दी ही जूनियर कॉलेजेस में भी आ जाएगी। जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आ जाएगी तो मैं उसकी डिटेल जानकारी लेकर आपसे ज़रूर मिलूँगा। फ़िलहाल के लिए जो सारे कोर्सेज़ मैंने बताए, एक बार आप इसकी लिस्ट रेडी करिए। मैंने जिन कोर्सेज़ के बारे में, आप मेरी स्लाइड को देखते हुए सारे कोर्सेज़ की एक लिस्ट रेडी करिए और अपने आप में गहन विचार करिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि सर हम अभी भी कंफ्यूज हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जैसे ही आप डालेंगे, मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि मैं आपके किए गए कमेंट, आपके पूछे गए प्रश्न पे अपना एक अलग वीडियो बना के ज़रूर डालूंगा और आपकी दुविधा को दूर करूंगा। सो आगे जो मेरा अगला वीडियो आएगा, मेरा अगला वीडियो है कि आप जैसे मेरी स्लाइड पे आप देख सकते हैं, स्किल बेस्ड कोर्सेज। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो PhD की पढ़ाई की है वो स्किल इंडिया के टॉपिक पे ही की है, तो मैं ये स्पेशल वीडियो, जो अगला वीडियो है मेरा, जिसे आप यदि सब्सक्राइब किए हैं तो आपके सब्सक्रिप्शन में खुद ही दिख जाएगा, आपको नोटिफिकेशन में खुद ही आ जाएगा। स्किल बेस्ड, आज का जो ज़माना है दोस्तों वो स्किल बेस्ड लर्निंग का है। डिग्रियां कई लोग भी लेके बैठे हैं लेकिन स्किल्ड नहीं हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डिग्रियां कई लोग लेके बैठे हैं लेकिन स्किल्ड नहीं हैं, तो वो जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी वो उससे वंचित रह जाते हैं। सो मेरे अगले वीडियो को, जिस पे मैं स्किल बेस्ड कोर्सेज के बारे में बात करूँगा, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा।